फ्रेंड्स भारतीय संविधान के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो फ्रेंड्स बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं अब तक के सभी एग्जाम में संविधान के, मैंने उन 100 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में ऐड किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इंडियन पॉलिटी का, तो अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का फ्रेंड्स? भारत का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भारत का संविधान है आपका, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसको कि हाथों के द्वारा लिखा गया था। और जो इसकी मूल कॉपी है, ठीक है, जो इसकी मूल कॉपी है उसको जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, बाद में जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। और देखिए, अगर पूछे आपसे कि जो भारत का संविधान है इसको लिखा किसने है, तो किसने लिखा है फ्रेंड्स? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए पूछा है आपसे, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फ्रेंड्स? तो 1976, ठीक है, 1976 के 42वें संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान भी इसी को कहा जाता है। इसी के साथ जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा। ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा अगर आपसे पूछे तो 1976 का 42वां संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। ठीक है, जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो आपकी कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो देखिए, जो एकल नागरिकता है वो जो है इंग्लैंड के संविधान यानी कि ब्रिटेन के संविधान से जो है ली गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अमेरिका के संविधान से आपका क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए, यहाँ पर पूछा है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए, एकल नागरिकता तो आपका ब्रिटेन से लिया गया, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, और देखिए, जो भारतीय संविधान से कौन सी विशेषता जो है आपकी अमेरिका से ली गई, उपराष्ट्रपति का पद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान आपको बताना है कैसा है। तो देखिए, जो भारत का संविधान है ये ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, जो विश्व का सबसे कठोर संविधान है आपका, ये कहाँ का है? अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे कठोर संविधान है, तो आपको ध्यान में रखना है। और जो भारत का संविधान है वो ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दे रखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि देखिए, जो भारत है उसमें किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी तरफ से स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए या फिर जो उसके नियम है उसको फॉलो करने के लिए। तो जो है किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। यही क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, तो किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। तो यही बात आपकी करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया? अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, जो मौलिक अधिकार है आपका वो कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और देखिए, जो अमेरिका का संविधान है सबसे ज़्यादा कठोर, विश्व का सबसे कठोर संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? ठीक है, जो भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन है ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, न्याय पूर्वालोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? ठीक है, तो देखिए, जो न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत है ये कहाँ से आपका लिया गया है?
अमेरिका से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है फ्रेंड्स? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। ये जो व्यवस्था है आपकी, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट होगा। और देखिए संघात्मक विशेषता या फिर संघीय प्रणाली की बात करें तो ये आपका कनाडा से लिया गया है, ध्यान में रखना है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है? तो किस देश से किया गया है फ्रेंड्स? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए जो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान यानी कि इंग्लैंड के संविधान से, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, जो इसका पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ रहते हैं मैं आप लोगों को वहाँ पर सेंड कर देती हूँ, और इस क्लास का भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका यहाँ पर भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली या फिर मंडल प्रणाली पूछे आपसे, तो ये दोनों के दोनों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विशासन किस देश से लिया गया है? ये भी आपका जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो जो द्विशासन प्रणाली है, संसदीय विशेषाधिकार है, ये सारे के सारे जो है आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चनों को मैंने आज के वीडियो में ऐड किया है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 12, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद आपकी कितने हो जाएंगे भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम में, तो 470 अनुच्छेद है, और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया? 25 भागों में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अगर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये भी पूछता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो है जो आपका मूल संविधान है उसमें जो है कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे आपके। ठीक है, अनुच्छेद थे यहाँ पर आपके। और उसके बाद में अगर अनुसूचियों की बात करें तो कितनी अनुसूचियाँ थी उस टाइम? 8। ठीक है, केवल जो है 8 आपकी अनुसूचियाँ थी। अगर कितने भागों में जो है विभाजित किया गया था ये आपसे पूछे तो 22 भागों में। ठीक है, 22 भागों में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, 395 अनुच्छेद थे, 8 जो है अनुसूचियाँ थी आपकी, और 22 भागों में विभाजित किया गया था। बट प्रेजेंट टाइम में आपके 470 अनुच्छेद हैं, और जो है 12 अनुसूचियाँ आपकी, और इसको 25 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन की विवेचना की गई है? तो कितने प्रकार की फ्रेंड्स? 3। कौन कौन सी आपकी? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पहला तो आपका होता है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह यानी कि जब कोई बाहरी आक्रमण होता है और देश पर जो है वित्तीय संकट आ जाए तो उसमें जो है आपातकालीन की घोषणा की जाती है। और दूसरा आपका है जो कि 352 के तहत जो है बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकालीन। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन की जो है घोषणा की जा सकती है। और अनुच्छेद 356 में आपका बताया गया है कि राज्यों में आपातकालीन लगाने का जो है प्रावधान है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया सशस्त्र विद्रोह, सेकेंड आपका हो गया राष्ट्रीय आपातकालीन, और जो है राज्यों में जो है आपका आपातकालीन लगाने का प्रावधान है। आपको आर्टिकल भी याद रखने हैं, 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकालीन, और 356 के तहत जो है राज्यों में आपातकालीन लगाने का प्रावधान। तो 3 प्रकार के आपके जो है आपातकालीन की जो है विवेचना की गई है भारतीय संविधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर गलत कथन जो है आपको बताना है। फर्स्ट आपका दे रखा है अमेरिकी संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, तो ये आपका गलत कथन नहीं है, तो इसलिए आपका ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्योंकि हमें जो है गलत आंसर को बताना है।
वेस्टमिंस्टर वाशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिकी संसद है। तो देखिए ये आपका गलत दे रखा है, जो अमेरिकी संसद है वो आपका कहाँ है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे गलत ऑप्शन जो है पूछ रखा था। ठीक है, सी वाला भी आपका यहाँ पर राइट दे रखा है और डी वाला भी आपका जो है राइट दे रखा है। भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। देखिए जो विधायी प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है आपका। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है फ्रेंड, जर्मनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिएगा, कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो है कितने प्रकार के आपके आपातकालीन की घोषणा की गई है, 3, कौन कौन से, ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, रूस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कनाडा से आपका क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय जो प्रणाली है आपकी वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना की कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स, रूस। मौलिक कर्तव्य रूस, पंचवर्षीय योजना ये भी कहाँ से, रूस से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ठीक है, किस देश से ली गई है फ्रेंड्स, जापान से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका से आप सभी को पता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है। और रूस से अभी आप लोगों ने देखा जो है मौलिक कर्तव्य, और उसके साथ साथ क्या लिया गया, और पंचवर्षीय योजना और जो मौलिक कर्तव्य ये आपका रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश की संविधान से किया गया है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए संशोधन का आपका प्रावधान है वो किसके संविधान से किया गया है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश की संविधान से किया गया है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, किस देश के संविधान से किया गया, कनाडा से आपकी संघीय व्यवस्था भी ली गई है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग मतलब बहुत ही इजीली मैंने बहुत बार बता दिया है, तो आप लोगों को इसका नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो देखिए जब भी संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन के प्रावधान की बात हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, कनाडा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कनाडा के अंदर तो ही आपकी संघीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो है फ्रेंड्स किस देश के संविधान से लिया गया है, जो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार, ये कहाँ से लिया गया, आपका कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से की गई। कि जो भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो किस देश से किया गया था फ्रेंड्स, निर्वाचन की विवेचना किस देश से की गई, फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक
और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रांस से लिया गया है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो है आपका किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? आपकी जो है आयरलैंड से ली गई है। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है ये आपकी आयरलैंड से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा के देख लीजिए, वहाँ पर जो है आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो नीति निदेशक सिद्धांत है आपका विचार कहाँ से लिया गया? आपका आयरलैंड से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप लोगों ने आंसर देख ही लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इन सारे क्वेश्चनों का आंसर एक बार खुद से देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके खुद से जो एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पर राइट आंसर अपना देखिएगा। ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 3 राइट कथन पता होने चाहिए, 3 सही कथन पता होने चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सा जो है कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आपका दे रखा है भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो भारत का संविधान है उसमें कहीं भी संघीय शब्द का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, जो संघीय प्रणाली है, व्यवस्था है, ये आपकी जो है कनाडा से जरूर ली गई है। तो ये आपका सही दे रखा है। यहाँ पर हमें जो कथन सही नहीं है उसके बारे में देखना है। नेक्स्ट आपका दे रखा है अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख है राज्यों के संघ के रूप में किया गया। ये भी बात आपकी सही है। अगर आप अनुच्छेद आर्टिकल 1 देखेंगे आपका, तो उसमें जो है भारत का उल्लेख है और राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। तो ये बात सही है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, ये आपका गलत है। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि जो गलत है वही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वृहद होने का एक कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान का होना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को बताया कि जो भारत का संविधान है आपका, वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो उसका कारण क्या है आपका? इसका कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान का जो है होना है। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकार के जो है संविधान निहित है, इसलिए जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, बट राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है सही जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक आपका कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो ये ठीक है, तो जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है आपका, वो किस देश का है फ्रेंड्स? अमेरिका का, जो कि 1787 में आपका लिखा गया, और ये विश्व का पहला लिखित संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया? तो किसने जो है संविधान सभा के गठन का विचार किया? कैबिनेट मिशन योजना ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था दी थी?
तो किस अधिनियम ने जो है भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था दी थी फ्रेंड्स? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण। ठीक है, देखिए जो है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के आपको यहाँ पर मूलभूत लक्षण बताना है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये बात आपकी सही है। जो है राजनीतिक व्यवस्था का जो है मूलभूत लक्षण है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इसमें संसदात्मक रूप ही सरकार है, ये भी बात आपकी सही है। सर्वोच्चतम सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो ये संविधान की जो है फर्स्ट पेज आप देखेंगे तो उसमें ही लिखा हुआ है। तो ये तीनों की तीनों बातें आपकी सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ देखते हैं आपका, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, ये बात आपका जो है गलत दे रखा है। तो किसमें जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें आपका 1, 2 और 3 होगा? तो बी वाला ऑप्शन में दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यही कथन जो है आपको बताना है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट दे रखा है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, इसके जो आगे क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के जो 42 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि जो भारत का संविधान है आपका वो कब लागू हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। और देखिए जो, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यक्ति जो है इसकी पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे क्लासेस की, तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया कि जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ्स आप सभी के सभी जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाते हैं, बिल्कुल फ्री नोट्स हैं आपके लिए, तो आप उनको एक बार जो है ज़रूर देख लीजिएगा। और जो है पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।